कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से चैप्टर 1 की एंडिंग हुई थी। एंडिंग में हम देखते हैं कि पेनीवाइज 27 सालों के लिए सोने चला गया है। उसके बाद बेल और उसके दोस्त ये वादा करते हैं कि अगर पेनीवाइज वापस आएगा तो हम भी वापस आएंगे। फिर हम 27 साल बाद का सीन देखते हैं जिसमें हमें दो दोस्त दिखाए जाते हैं जो एक फेस्टिवल मना रहे होते हैं और तभी कुछ लड़के उन्हें तंग करने लगते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें बुरा भला कहकर चले जाते हैं, जिससे वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों को रास्ते में पकड़कर पीटने लगते हैं। और पीटते पीटते वो लोग एक साथी को नीचे पानी में फेंक देते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं। और जब दूसरा साथी पानी में देखता है तो उसका दोस्त नीचे डूब रहा होता है, लेकिन जब वो उसे नीचे बचाने जाता है तो देखता है कि पेनीवाइज उसे पकड़े हुए है और एक ही पल में वो उसे मार देता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि 27 साल पूरे हो गए हैं और पेनीवाइज वापस आ गया है। फिर हम माइक को देखते हैं जो अब काफी बड़ा हो गया है और जब उसे पता चलता है कि गटर के पास एक बॉडी मिली है तो वो उसे देखने के लिए जाता है। वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे एक पिलर पर कम होम लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और समझ जाता है कि पेनीवाइज वापस आ गया है। फिर हम बेल को देखते हैं जो एक मूवी राइटर बन गया है। तभी माइक उसे फोन करता है और कहता है कि तुम्हें वापस आना होगा, लेकिन जैसे ही माइक का फोन आता है तो बेल के हाथ में दर्द होने लगता है और हमें यहाँ पता चलता है कि सारे दोस्त उस शहर के बाहर चले गए हैं, सिर्फ माइक ही शहर में अकेला बचा है। फिर वो एक एक करके अपने सारे दोस्तों को कॉल करता है और जल्दी से जल्दी आने को कहता है, लेकिन जब वो स्टैनली को फोन करके बताता है कि पेनीवाइज वापस आ गया है तो ये बात सुनकर स्टैनली इतना ज्यादा डर जाता है कि वो बाथरूम में जाकर अपना हाथ काट लेता है। फिर हमें हेनरी का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि हेनरी को पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है और फिर हम देखते हैं कि हेनरी भी अब बड़ा हो गया है और जेल में रहकर पागल हो गया है। तभी उसे एक बलून दिखाई देता है और जब वो उसके पीछे जाता है तो वहाँ उसका दोस्त आ जाता है जिसे पेनीवाइज ने गटर में मारा था और वो उसे उसके बचपन का चाकू दे देता है। फिर हम देखते हैं कि सारे दोस्त माइक के पास आ जाते हैं और अपनी बचपन की यादें याद करके खूब मस्ती करते हैं, लेकिन जैसे ही माइक अपने सारे दोस्तों को बताता है कि पेनीवाइज वापस आ गया है तो वहाँ बहुत अजीब चीजें होने लगती हैं। वो लोग होटल से बाहर आते हैं और बेबली स्टैनली के घर फोन करती है और उन्हें यहाँ पता चलता है कि स्टैनली मर गया है। ये बात सुनकर वो लोग सैड हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी रिची कहता है कि हम उससे नहीं लड़ सकते और वो वहाँ से जाने लगता है। माइक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता और सब लोग अपने अपने शहर जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक बेसबॉल मैच खेला जा रहा है जिसे काफी ज्यादा लोग देखने आए हैं। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक फायर फ्लाई का पीछा कर रही थी। पीछा करते करते वो एक सुनसान जगह पहुंच जाती है। तभी फायर फ्लाई को पेनीवाइज पकड़ लेता है। पेनीवाइज बहाने से उस लड़की को अपने पास बुलाता है और अटैक करके उसे मार देता है। फिर हमें हेनरी दिखाया जाता है जो उस चाकू से एक गार्ड को मारकर जेल से भाग जाता है और ये काम करने में पेनीवाइज उसकी मदद करता है। फिर हम बेल को देखते हैं जो माइक की बात मानकर उसके साथ रुक गया है। माइक बेल को एक संदूक दिखाता है और बताता है कि हम पेनीवाइज को इसमें कैद करके उसे हमेशा के लिए मार सकते हैं, जैसे लाखों साल पहले आदिवासियों ने उसे इस संदूक में कैद किया था। फिर हम बेबली को देखते हैं जो अपने दोस्तों को बताती है कि मैंने पहले ही स्टैनली को सपने में मरते हुए देख लिया था और मैंने ये भी देखा है कि अगर हमने पेनीवाइज को खत्म नहीं किया तो हम सब एक एक करके मर जाएंगे। और तभी माइक वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि हम आदिवासियों की रस्म से उसे हमेशा के लिए मार सकते हैं और ये रस्म तभी काम करेगी जब हम सब साथ होंगे। माइक उन्हें बताता है कि इस रस्म को करने के लिए हमें अपने पास्ट से जुड़ी कोई एक निशानी ढूंढनी होगी, वो भी अकेले। वो लोग अलग हो जाते हैं और बचपन की कोई एक निशानी ढूंढने लगते हैं। फिर हमें बेबली दिखाई जाती है जो निशानी ढूंढने अपने घर आई थी जिसमें बचपन में वो रहा करती थी। वो अपने घर आती है तो देखती है कि उस घर में कोई बूढ़ी औरत रहती है जो उसे पानी पीने के लिए घर के अंदर बुला लेती है। बेबली घर के अंदर आती है तो उसे याद आता
बताता है कि उसने एक लेटर अपने कमरे में छुपाया था जिसे वो निकालने लगती है, लेकिन जैसे ही वो लेटर लेकर बाहर आती है तो वो बूढ़ी औरत एक क्रिएचर में तब्दील हो जाती है और उस पर अटैक कर देती है, लेकिन बेबली भागकर घर से बाहर आ जाती है। अगले सीन में हम रिची को देखते हैं जो निशानी ढूंढने अपने बचपन के वीडियो गेम में आया था, जिसे वहाँ एक क्वीन मिलता है जो उसके बचपन की निशानी होती है। फिर हम बेल को देखते हैं जो निशानी के तौर पर अपने बचपन की साइकिल खरीद लेता है और वो उसे पाकर बहुत खुश हो जाता है। साइकिल चलाते चलाते वो उस गटर के पास आ जाता है जिसमें पेनीवाइज जॉर्जी को ले गया था। तभी गटर में से जॉर्जी की आवाज आती है और जॉर्जी दिखाई देता है। जॉर्जी बेल से कहता है कि मुझे इस गटर से निकाल लो। बेल उसे अपना हाथ पकड़ने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ गटर के अंदर डालता है तो बहुत सारे हैंड उसे अपने तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन वो उनसे अपना हाथ छुड़ा लेता है और बाकी सारे लोग भी अपनी पास्ट की एक निशानी ढूंढ लेते हैं और वो सब अपनी अपनी निशानी को लेकर उस टूटे घर में आ जाते हैं जिसमें उन्हें आदिवासियों की रस्म को अंजाम देना था। लेकिन जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो पेनीवाइज बेल, रिची और एडी को एक कमरे में बंद कर देता है और फिर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर में हम स्टैनली को देखते हैं जिसका हेड उसके बॉडी से अलग हो जाता है और एक स्पाइडर में तब्दील हो जाता है। तभी वो स्पाइडर रिची पर अटैक कर देता है, लेकिन बेन उसे मार देता है और रिची बच जाता है और फिर वो लोग उस कुएं के जरिए गटर के अंदर जाते हैं। माइक उन्हें बताता है कि हमें उस रस्म को करने के लिए एक सुरंग ढूंढनी होगी, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत का क्रिएचर वहां आ जाता है और बेबली को पानी में ले जाता है, लेकिन सब मिलकर बेबली को बचा लेते हैं। फिर उन लोगों को वो सुरंग भी मिल जाती है जिसमें उन्हें जाना था और वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें वो जगह मिल जाती है जहां उन्हें आदिवासियों की रस्म को अंजाम देना है। इसके बाद माइक उस संदूक को बिल्कुल बीचों बीच में रख देता है और सबको अपनी निशानी उसमें डालने के लिए कहता है और वो लोग उसमें अपनी अपनी निशानी डाल देते हैं और सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक मंत्र बोलने लगते हैं जिससे 3 आग के गोले ऊपर से आने लगते हैं और वो उस संदूक के अंदर चले जाते हैं और माइक उसे बंद कर देता है, लेकिन तभी उसमें से एक बलून निकलता है जो बहुत बड़ा होकर फूट जाता है। फिर पेनीवाइज वहां आ जाता है और बताता है कि इस रस्म को करने के बाद सिर्फ पेनीवाइज नहीं बल्कि वो लोग भी मरेंगे जो इस रस्म को अंजाम देंगे। फिर वो एक बहुत बड़ा क्रिएचर बन जाता है और माइक पर अटैक कर देता है, लेकिन बिल उसे बचा लेता है और वो लोग भागकर गुफाओं के अंदर आ जाते हैं। लेकिन रिची गुफा से बाहर आता है तो पेनीवाइज उसे अपने वश में कर लेता है और ये देखकर एडी उस पर एक भाले से अटैक कर देता है जिससे पेनीवाइज गिर जाता है और एडी समझता है कि वो मर गया है, लेकिन पेनीवाइज उस पर पीछे से अटैक कर देता है जिससे एडी इंजर्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि माइक और बाकी सारे लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन पेनीवाइज उन्हें रोक लेता है और उनके पास आने लगता है। तभी माइक कहता है कि उसे छोटा महसूस कराओ और वो लोग उससे बिना डरे उसके ऊपर हावी होने लगते हैं जिससे पेनीवाइज छोटा हो जाता है। तभी माइक उसका दिल निकाल कर उसे फोड़ देता है और पेनीवाइज हमेशा के लिए मर जाता है। फिर वो लोग एडी के पास आते हैं और उन्हें पता चलता है कि एडी मर गया है। वो लोग बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं और अपने अपने घर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सब अपने अपने घर आ गए हैं और उनके पास एक लेटर आया है जो स्टैनली का था। उसमें लिखा था कि मुझे डेयरी जाने से बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने अपने आप को रास्ते से हटा दिया। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।